लोग हतोत्साहित करते थे कि ये बड़े लोग हैं, नहीं जीत पाओगे, और जज यहाँ आ गया, उसके बाद भी कैसे लड़ोगे। हमने फिर लोगों से इकट्ठा किया, फिर बात की, गाँव तमाम परिस्थिति। जब मुझे मेरे घर 4 पुलिस की गाड़ियाँ रेड करती, मुझे जस्ट लाइक ए टेररिस्ट कि मैं कोई आतंकवादी, तब भी उसने हिम्मत नहीं खोई। आप देखिए कि आदमी की हिम्मत कितनी जगह जवाब देती है। मेरे जीवन में मेरे भाई की डेड बॉडी के पास बैठा रहा, ये मैं सोच सकता हूँ। मेरे दोस्त की डेड बॉडी, जीवन में बहुत कठिन चलता। अब ये शुरू लड़ाई करनी, खत्म कहाँ होगी मुझे तो ये नहीं पता। कि ये लोग है उम्मीद, लेकिन है कि हम पुणे ये इलाका खुशहाल होगा, ये होगा। Hello and welcome to The Print. I'm Sagarika Kissu along with my colleague and video journalist Mohammad Hamad, and right now we are in Jodhpura village of Kotputli district in Rajasthan. The residents of Jodhpura village are staging continuous protests against the cement mining and crushing operations done by the Ultratech Birla Cement. We'll be speaking to the villagers to understand since how long they are protesting and what are their concerns. 24 आवर्स ऐसी डस्ट गांव के अंदर होती है। एनजीटी कोर्ट ने इनको सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 7 से 7 बजे तक इनको बंद करने के लिए ऑर्डर दिए हैं। उसकी पालना भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। पॉल्यूशन विभाग में भी हमने विज्ञापन दिया है, बहुत सारी चीज़ें, एनजीटी कोर्ट का आदेश भी आ गया, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए हम कल परसों कलेक्टर के वहाँ पे भी धरना दिया था, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। आश्वासन मिलता है सिर्फ ओनली हमें। As you can see, I am in Jodhpura village and I am surrounded by the village residents who are protesting against the Birla cement plant. We will be speaking to them. So, कैलाश जी, कब से प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ? कितने दिन से आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। मैडम, हमें आज 1111 दिन हो गए हैं। 12/12/2022 से हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। फिर कई हमारे ऊपर मुकदमे लगे। हमने बहुत, इनकी यातनाएं सही हैं, इनकी तानाशाही आज भी बदसूरत जारी है। जबकि हमारे पक्ष में इस बीच में हम एनजीटी चले गए। एनजीटी से हमारे पक्ष में ऑर्डर आ गया 3/11/2025 को। आज उस ऑर्डर को आए हुए भी 1.5 महीने से अधिक समय हो गया, पर उसमें ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ कि आबादी, स्कूल, मंदिर, आवासीय मकानों से 500 मीटर की दूरी तक ये ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन आज भी ब्लास्टिंग बदसूरत जारी है और इनकी तानाशाही वही है कि हम, प्रशासन तो कुछ काम करता नहीं, हम थोड़ा बहुत विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमारा वैसे तो धरना 12/12/2022 से लागू हुआ और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो अलग से इकाई और बना दी गई। पहले एक इकाई थी, ये दूसरी इकाई लगा दी गई। दूसरी इकाई की पूर्ति करने के लिए बिल्कुल गांव के जस्ट में 82 मीटर की दूरी पर क्रेशर लगा दिया, और क्रेशर लगाने के कारण से गांव में धुआं धूल का साम्राज्य हो गया। और जो ये हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, उस हैवी ब्लास्टिंग से इतने होते हैं कि हमारे सभी के मकान में दरारें आ गई। जी, यहाँ पे जो ब्लास्टिंग होती है उससे जो हमारे मकान हैं उसमें देखो कितनी बड़ी दरारें आ रही हैं। और जिसमें ब्लास्टिंग होती है तो रात को भी हेवी ब्लास्टिंग करते हैं। ना इनके पास कोई परमिशन है, ना कोई शोर है, फिर भी इतनी बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं। और हमारी जान को भी खतरा हो रहा है इधर, और रात को भी ऐसे करके ब्लास्टिंग करते हैं। ये देखो कितना लंबा ये कितना हो रखा है, ये मकान गिरने की स्थिति में हो रहा है। ये कम से कम 3-4 महीने से ब्लास्टिंग चालू है इधर से। 3-4 महीने पहले नहीं होती थी? पहले होती थी, पहले कम होती थी, अब ज़्यादा हो रही है। तो ये कौन सी कंपनीज आ रही है, कौन कर रही है ब्लास्टिंग? कभी बात करने की कोशिश की आपने? की, पर लेकिन हमारे को फिर डरा धमका दिया जाता है। इन्हें हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन बुला के और हमारे को थाना ले जाते हैं, 151 में उठा के बंद कर देते हैं। तो हमारे ऊपर तो फुल गुंडागर्दी करते हैं इन लोगों ने। Kailash Meena, an activist who has been protesting against the mining in Aravallis for last 30 years. And now, when the voices have grown louder in Rajasthan, he is spearheading all the protesting, guiding the villagers on how to take the leap forward.
60-year-old Meena is no tech-savvy activist from Gurugram gathering people on WhatsApp or organizing online campaigns. He is an old-school activist, driving his sturdy black Bolero through the potholed, dusty bylanes of villages in Rajasthan to raise awareness about the mining threatening the Aravalli ridges. The 650 kilometers undulating mountain range stretching across Rajasthan, Haryana, Gujarat and the national capital Delhi. For the villagers at the foothills of the Aravallis, he is more than an activist. He is their hero, guide and mentor. He is the guardian of Aravallis. 30 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो हमारा बड़ा ये था कि हमारी जो छोटी खेती पशुपालन था इस इलाके का, उस पे दिक्कतें माइनिंग की वजह से शुरू, तब इस स्केल पे माइनिंग भी नहीं थी, छोटे स्केल पे माइनिंग थी, तो आजीविका पे दिक्कत खड़ी होने लगी तो हमने उस पर सवाल उठाना शुरू किया। तो हमारा इस देश की कार्यपालिका पे बड़ा ट्रस्ट था कि हम लिखेंगे तो उसका असर हो जाएगा, ये कलेक्टर होता है, ये होता है। कलेक्टर यहाँ से 110 किलोमीटर दूर बैठते, इसका असर बहुत कम हो रहा है क्योंकि वो जो भी माइनिंग के इसमें लोग थे वो पावरफुल लोग थे, उनकी पॉलिटिकल वो थी, लेकिन उस समय थोड़ी सामान्य शालीनताएं थी, सुना भी जाता था, उसका असर भी होता था। जयपुर भी गए तो थोड़ा बहुत असर हुआ कुछ ये। In a fortnight, protests erupted across Haryana and Rajasthan after the Supreme Court adopted a committee recommendation from the Union Ministry of Environment, imposing a strict geological definition for the Aravallis. Under the new guidelines, only hills 100 meters or taller are officially classified as part of the Aravalli Hills, and the range will include 2 or more such hills located within 500 meters of each other. तो मैंने 99 में प्लान किया कि एक जन जागरण अभियान इस पे चलाया जाए अरावली को, इसको बचाने के लिए। उस समय तक छोटा छोटा ये था कि अरावली पूरे उत्तर भारत को बचाती है, तो जिसके गार्जियन है पूरे देश की सत्ता जो उत्तर भारत के हाथ में थी वो तो हमें सोचा कि पूरी दिल्ली के लोग इस पे असर होगा हमारे जागरण का इसका। तो मैंने जयपुर में कुछ साथी थे, उनको भी एक वो अपना हैंड बिल दिया, उसके साथ एक रूट चार्ट दिया कि हम ऐसे चलेंगे। कुछ लोगों ने इसमें रुचि दिखाई, 1-2 लोगों ने, लेकिन हम निकले। मेरा प्लान था कि हम 10-15 लोग होंगे, जिसमें 5-7 लोग हमने ऐसे जो लोकगीत गाते थे ये हम लोग। हम बागेश्वर एक जगह है बहुत घनी, उसमें वहां से शुरू किया हमने और टपकेश्वर के लिए। ऐसे ही उसमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स था कि जिस जिस इलाके से गुजरे वहाँ लोगों ने बहुत खातर और ये खाना पीना, ये लोगों हमारी हौसला अफजाई की। जिस गांव में दरीबा में रात में हुए, पूरा गांव ऐसे आओ भगत में जुट गया कि और हमने टपकेश्वर में खत्म की। अरावली का मैंने जैसे कहा आपसे कि उत्तर भारत के जितनी भी गर्म हवाएं धूल मिट्टी से बचाने का ये काम है। दूसरा, रिचार्ज की कैपेसिटी इसकी पानी की, क्योंकि विश्व की प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला उसमें से एक है। इसका पत्थर मजबूत है, इसके ऊपर जो वन क्षेत्र है तो रिचार्ज सबसे जबरदस्त है। इसकी तराई में जो भी इसका ढलान का इलाका है उसमें खेती सुपर रिच है, तो आजीविका उस पर निर्भर है। पूरे उत्तर भारत को इससे बचाती है और पशुपालन इससे खेती का है। अब इसके खत्म जो 25% हुई है उसका उत्तर भारत को नुकसान 2005 में गया, तो उससे इन प्रशासनिक ऋण से निराश होकर मैं गया था और मेरे कोर्ट में बड़ी आस्था थी। 2005 में गया, 2010 तक मैं कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में रहा। 16 फरवरी 2010 को मेरे पक्ष में फैसला हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ। उसकी मैंने 200 कॉपी प्रिंट करवाई उस फैसले की, फोटो स्टेट। 2005 में गए थे और कब हुआ फैसला आपके पक्ष में? 2010 में। 5 साल लड़ाई लड़ने के बाद उसके उस फैसले का इम्पैक्ट देखा मैंने। नहीं, क्या फैसला कि भाई माइनिंग इन्वायरमेंटल उसको देख के की जाए, ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मुझे कहा कि इसका इंटरप्रिटेशन, मैं देखा जो क्रेशन गांव के पास चल रहा था उसको 500 मीटर 300 मीटर दूसरी तरफ खिसका दिया, रेवेन्यू विलेज दूसरे रेवेन्यू विलेज, और सब कह रहे थे कि साहब ये तो बंद हो गया। उसके बावजूद जो हुआ, हमने वहां जो सहन किया आंदोलन में, मुझ पे 24 मुकदमे उस समय दर्ज हुए।
8 बार मुझसे जान से मारने की कोशिश, हमले हुए। कुछ नहीं, पुलिस उसका उपहास उड़ाती थी, मुकदमे दर्ज करवाते थे। एक बार मुझे गिरफ्तार किया गया, मेरे हाथ बांध के दिसंबर के महीने में 2011 में मेरे कपड़े उतार के नंगा करके मुझे परेड करी गई ताकि लोगों में टेरर हो। कब की बात है? 2011 की दिसंबर की। इसी गांव में परेड किया? वो पुलिस थाना पाटन पर था, ताकि मैं लोगों में भय हो, इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। और उसकी कीमत क्या चुकाई? मेरे से बड़े ब्रदर थे, वो सदमे में आए, उनकी 15 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। एनजीटी भोपाल गए हम। कब गए थे? 13 में गए। और हमने जाते ही वहाँ जो देखा वो अपने आप में बेजोड़ था। वो जाते ही पहले दिन कहा ये इतने क्रेशर बंद कर दो, वो बंद कर दो। एक एंट्री मॉडल दिया तो टेम्परेरी उनको। और जब दूसरे साल हम गए, तीसरे साल, तो मुझे लगने लगा कि हमारे भोपाल बहुत महंगा पड़ता था और उधर से पूरे वकीलों की फौज आती थी। फिर मैंने कोशिश की खुद ही पैरवी करने की, क्योंकि वकीलों का ये भी लगता था कि कुछ दिक्कत है। और ये आप हद होगी, आपने तो, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपने कहीं देखा होगा, एनजीटी के जज हमारे इलाके में आए और ये कहते कि मैं खुद देख के आया हूं। मैंने नहीं देखा कोई जज निकल के आए। एनजीटी भोपाल के जज हमारे इलाके में आए इधर, हाँ, और यहाँ इस इलाके में घूम के गए। वो कहते कि मैंने देखा है, सब ठीक है। उस समय हम टूट गए। उसी समय मेरे एक दोस्त है प्रदीप शर्मा, जिनके परिवार में 6 फ्रीडम फाइटर हैं। और तारकेश्वर शर्मा इतने बड़े राजस्थान के फ्रीडम फाइटर थे, उनके पोते थे, ग्रैंड सन उनके, वो भी मेरे साथ इसमें लड़ रहे थे। उनको भी एंट्री स्टे मिला था। वो फोटो खींच रहे थे गांव में, पचेरी गांव है उनका, उनकी हत्या हो गई। वो मुझे कहते थे कि तुम ये बहुत बदमाश लोग हैं, बच के रहा करो। क्या नाम था उनका? प्रदीप शर्मा। उनके दादा का नाम था तारकेश्वर शर्मा, और राजस्थान के बड़े, मतलब मरवाया गया? हाँ, माइनिंग वालों ने। हाँ। तो आप देखिए कि आदमी की हिम्मत कितनी जगह जवाब देती है। मेरे जीवन में मेरे भाई की डेड बॉडी के पास बैठा रहा, ये मैं सोच सकता हूँ। मेरे दोस्त की डेड बॉडी, जीवन में बहुत कठिन समय था। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव दंगा करवाना चाहता था कि दंगा हो जाए तो उल्टे उन्हीं को फॉल्स केसेस में फंसा दें। मैंने लोगों को समझाया कि नहीं, हमें न्याय चाहिए। Undeterred, Meena approached the NGT again in 2024 with a new petition concerning the Sota River. The once flourishing river had turned arid, its flow reduced by rampant mining and the flattening of mountains. The petition prompted the NGT to investigate the matter thoroughly. Soon, the tribunal issued an order in Meena's favor, directing Rajasthan officials to restore the river and its ecosystem. लोग हतोत्साहित करते थे कि ये बड़े लोग हैं, नहीं जीत पाओगे, और जज यहाँ आ गया, उसके बाद भी कैसे लड़ोगे। हमने फिर लोगों से इकट्ठा किया, फिर बात की, गांव पत्नी ने बहुत साथ दिया और ये सब। लास्ट वो जब हॉस्पिटल में थी, एक गांव में एक यही था, तो मुझे नहीं पता था इतनी गंभीर बीमारी है कि ब्लड में उसके इन्फेक्शन हो गया था ये। तो डॉक्टर ने कहा ये ठीक है। मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि वहाँ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कार्यक्रम तय था, मैं बता नहीं पाया, तो मैंने कह रहा था कि यार मैं नहीं आ पाऊँ, वाइफ बीमार है। उनको सुना, उन्होंने मुझे बुलाया और ये बेटा है ना, अभी लोगों से कहा था, वो इंतजार कर रहे होंगे। इतनी हिम्मत वाली मैंने महिला नहीं देखी। तमाम परिस्थिति, जब मुझे मेरे घर 4 पुलिस की गाड़ियां रेड करती, मुझे जस्ट लाइक ए टेररिस्ट कि मैं कोई आतंकवादी हूँ, तब भी उसने हिम्मत नहीं करी। अब ये शुरू लड़ाई करनी, खत्म कहाँ होगी मुझे तो ये नहीं पता। कि ये लोग है उम्मीद, लेकिन है कि हम पुनः ये इलाका खुशहाल होगा, ये होगा। Behind me are the Aravalli ridges. The reason why the villagers in Rajasthan are protesting. They have been protesting for years or for more than a decade now, but in December, the protests have only grown louder. They have been accusing government for
turning a blind eye to the continuous and rampant mining and blasting process in the Aravalis. They say that it is affecting their environment and water levels in their villages and is proving hazardous for them. Leading this protest is Kailash Meena, who is going from villages to villages in different districts of Rajasthan and getting all the people, all the residents together on a common agenda. The agenda to stop mining in Aravalis, to protect their environment. This was Sagrika Kissu with her colleague and video journalist Mohammad Hamad from Rajasthan. Keep following us for more such videos.